ठीक है, मैंने कहा कितने एंगल में फेंका, कह रहे चल 60 डिग्री एंगल में फेंका। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता है क्या होती है, हर एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। ये समझ लो, इस वीडियो में हम रिलेटिव मोशन को कवर करने वाले हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई एडवांस जेई मेंस दोनों इस पे सवाल पूछते हैं। और उसका कैसे मित्रों, इस वीडियो में हम रिलेटिव मोशन को कवर करने वाले हैं। हमारे पास जेई एडवांस हो या जेई मेंस हो, रिलेटिव मोशन पे सवाल एक्सपेक्टेड होता ही है। ये अलग अलग चैप्टर्स में यूज होता है, इसलिए रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे और मैं इसकी थ्योरी भी बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन किसी के रिस्पेक्ट में, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है कि मान लो कोई बंदा अगर ट्रेन में चल रहा है तो उसको सारे के सारे जो ट्रीज बाहर के होते हैं वो मूव करते दिखते हैं, फेमस एग्जांपल है। लेकिन क्या वो सच में मोशन में होते हैं? नहीं होते, वो रेस्ट पे होते हैं। लेकिन वो ट्रेन की फ्रेम में है, इसलिए उसे वो चलते हुए दिखते हैं। क्या बात क्लियर है? देखो जैसे कि अब, लेकिन ये सब बातें अभी करने का तो फायदा नहीं, क्योंकि अब जेईएमएस हमारा नजदीक है, इसलिए हमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो देखना है। देखो मान लो ये ए बंदा है, ये वी ए से चल रहा है, और ये बी है, बी वी बी से चल रहा है। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ए बी ये होती है, जैसे जिस ऑर्डर पे ये लिखा है उसी ऑर्डर पे लिख दो, वी बी ऐसे लिख दो। ये वेक्टर्स में लिखे हैं क्योंकि अगर मान लो कभी एंगल पे आ गया तो हमें वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली वेक्टर्स में लिखा। अभी तो ये एक्स एक्सिस में ही है ना, वेलोसिटीज की एक्स एक्सिस में ही है। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, पहले ये तो मैंने इक्वेशन बता दी, लेकिन इसको करने का तरीका क्या होता है। देखो मान लो ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे, ये वीबी भी इस तरफ ही जा रहा है। तो जिसके भी हमारे पास, जैसे कि अब मान लो मैंने वीबी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, वीबी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, है वीबी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो इसको, इसकी वेलोसिटी को गायब कर दो और इसकी वेलोसिटी इसे उल्टी करके दे दो। बात समझो, जैसे कि अब मान लो एक कोई ए बंदा जा रहा है और बी बंदा जा रहा है, बी बंदा जा रहा है। अब ये ए है और ये बी है, ये दोनों जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। अब लेकिन मुझे इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। कैसे? देखो ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसे पढ़ते हैं ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? तो इसके लिए मुझे बी को रोकना पड़ेगा, बी को मैं रेस्ट पे ले आऊंगा और इसकी वेलोसिटी इसे उल्टी करके दे दूंगा, इसकी वेलोसिटी में से उल्टी करके दे दूंगा और इसकी नेट वेलोसिटी निकाल दूंगा। वो बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी होगी। एक्चुअली इसकी वेलोसिटी क्या है? वी ए, लेकिन बी को कितनी दिखाई दे रही है? वी ए माइनस वी बी। क्या बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात क्लियर है तो ये चीज देखो, अगर केस आ गया ए इधर जा रहा है और बी इस तरफ आ रहा है, इसकी तरफ ही आ रहा है, तो क्या होएगा? देखो वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये आएगा, और वी बी बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये क्या आएगा? वी बी माइनस वी ए। तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिल गया, वी ए बी इज नेगेटिव ऑफ वी बी ए। बात क्लियर है? ये आ गया। अच्छा, जब ये वाला केस आएगा तब ये वाले केस में क्या होएगा? जिसके भी रिस्पेक्ट निकालना है उसे रोक दो, बी के रिस्पेक्ट में निकालना है इसे रोक दो, और इसकी उल्टी इसकी देखो मैंने इसकी रिस्पेक्ट में दे रहा हूं वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये दे रहा हूं। इसकी वेलोसिटी में गायब कर दी, इस तरफ थी और इस तरफ पहले थी, इसको उल्टी करके देना है, इस तरफ दे दो। देखो ये इस तरफ जा रही है तो ये नहीं है कि इस डायरेक्शन दे दो, जिधर की वेलोसिटी इसकी होती है जिसकी इस तरफ है तो उल्टी करके देनी है एक को, ये आ जाएगा। अब ये एक ही डायरेक्शन में है दोनों वेलोसिटीज, तो ये आ जाएगा वी ए प्लस वी बी। बात क्लियर है? बात क्लियर है? और वी, अब अगर ये इस तरफ आ रहा था, अगर मैं लिखना चाहूं वी ए बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इससे फॉर्मूला से मैं डायरेक्ट वैसे लिख सकता हूं, लेकिन फिर भी दिखा देता हूं। अब
ए को रोक दो और इसकी वेलोसिटी उल्टी करके से दे दो, ये नेगेटिव ऑफ वी ए प्लस वी बी आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्लियर है तो नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। यार क्वेश्चन से पहले एक चीज देखो, है किसने मुझसे कहा, किसी ने मुझसे क्या कहा कि भैया अगर मान लो मैंने किसी चीज ए चीज को एंगल पे फेंका, मैंने कहा अच्छा फेंका चल ठीक है, मैंने कहा कितने एंगल पे फेंका, कह रही चल 60 डिग्री एंगल पे फेंका, मैंने कहा ठीक है चलो वी ए। एक बी आदमी वीबी से एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, मैंने कहा एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, चलो ठीक है एक्स में चल रहा है ठीक है। अब बी को ए वी ए कैसे चलता हुआ दिखाई देगा, मैंने कहा बात सही है, ये केस भी हमें डिस्कस करना चाहिए। मैंने कहा फिर बताता हूं, रुको क्या करना होगा। सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स लो, ये आ जाएगी वी ए बाई टू, ये आ जाएगा वी ए रूट 3/2। क्या बात क्लियर है? अब एक्स में अलग बातें करेंगे, वाई में अलग बातें करेंगे, या तो एक्स में अलग बातें करो, वाई में अलग बातें कर लो, और एक में बातें करनी है तो आई कैप जे कैप में करो। अब इसकी वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं, अब वीबी को मुझे लिखना पड़ेगा वीबी आई कैप, और इसकी वेलोसिटी में लिखूंगा अब वी ए, ये नेट वेलोसिटी इसकी आएगी रूट नहीं वी ए बाई टू आई कैप प्लस वी ए रूट 3/2 जे कैप, ये आएगी। अब मुझे बी के रिस्पेक्ट में ए को देखना है, तो इसकी वेलोसिटी गायब करके इसे उल्टी डायरेक्शन में दे दो, तो ये आ जाएगी वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आ जाएगी ए वी ए बाई टू आई कैप प्लस वी ए रूट 3/2 जे कैप माइनस वी बी आई कैप, ये आ जाएगा। अब आई कैप वाले को आई कैप के साथ जोड़ दो, ये आ जाएगा वी ए बाई टू माइनस बी बी आई कैप प्लस वी ए रूट 3/2 जे कैप, वी ए, ये चीज आ जाएगी। क्या बात क्लियर है? ये आ जाएगी, ये आ जाएगी चीज, नोट कर लो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अगर मान लो कोई कहे, अगर मान लो कोई मुझसे कहे क्या कि चलो एक एक एक्स में चल रही थी तब तो चलो ठीक है, दोनों अगर एंगल पे हो तो, मैंने कहा ये भी बात सही है, ये वाला केस भी डिस्कस होना चाहिए। इसको मैंने 60 पे फेंका, अब एक काम करते हैं कुछ वैल्यूज लेते हैं, 2 मीटर पर सेकंड से फेंका, और बी को मैंने एंगल पे फेंका 30 पे फेंक दे, ठीक है, इसको मैंने 4 से फेंका। अब मुझे वी ए ये भी बताओ और वी बी, अब ये खुद डिस्कस कर, खुद ट्राई करोगे फिर मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है, खुद ट्राई करो, ट्राई कर लिया होगा, देखो कुछ नहीं करना, सेम चीजें हैं। कंपोनेंट्स लो, 2 cos 60 डिग्री कितना होएगा, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, ये 1 हो जाएगा, और ये कंपोनेंट कितना होएगा 2 रूट 3/2, यानी 2 2 कैंसल, ये रूट 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन संभाल लेना, तो ये हो जाएगा वी, इसका वैल्यू ले लेते हैं ना कंपोनेंट, 4 cos 30 डिग्री 4 रूट 3/2, ये हो जाएगा 2 रूट 3, और 4 इंटू 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री है ना, 4 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 2। तो यहां से ये बन जाएगा वी ए की वैल्यू बन जाएगी आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप, वी बन जाएगा 2 रूट 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। क्या बात क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो इसको बस अब वी ए बी निकाल लो, अब दोनों चीजें तो मिल ही गई हैं, ये माइनस ये,
हाँ, ये बन जाएगा 1 माइनस 2√3 आई क्या, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया बस दोनों को माइनस करके, प्लस √3, ये माइनस ये हो जाएगा √3 माइनस 2 जे क्या। क्लियर है? और ये माइनस ये और ये माइनस ये, ठीक है। कैलकुलेशन जरा संभाल लेना थोड़ी सी, कैलकुलेशन में मुझे अपनी विश्वास नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था, अब हमने देखा था, अब एक तुमने निकाली है तो दूसरे को बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, इस चीज का डायरेक्ट यूज करा करो, ठीक है, इस चीज का डायरेक्ट यूज किया करो, बस माइनस लगा दो आगे, 1 माइनस 2√3 का आई कैप प्लस √3, ये वाली चीज आती है। क्या बात क्लियर है? नोट कर लो, ये आंसर पहला क्वेश्चन है, एक बार से खुद से ट्राई करो, खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लिया हुआ, और इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्या रखा है, क्या ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद सेंटर ओरिजिन। देखो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ क्रिएट कर रहा है, इसका सेंटर ओरिजिन है, हमें क्या रखा है, क्या व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट x इज इक्वल टू 2 मीटर्स। देखो सर्कुलर पाथ है, तो अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, रेडियस क्योंकि सेम होता है, तो ये रेडियस बताने का एक नया तरीका है, ये है x इक्वल टू यहाँ पे 2। हमें कहा गया है जब ये यहां पे है तो इसकी -4j क्या है, ये नीचे की डायरेक्शन लेंगे, ये ऐसे मतलब घूम रहा है। हमें कहा गया है कि जब ये x इक्वल टू 2 पे आएगा, नहीं सॉरी x इक्वल टू -2 पे आएगा, तो इसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बताओ। देखो अगर कांस्टेंट स्पीड है तो डायरेक्शन ऐसी चलती रहेगी v, अब कांस्टेंट स्पीड है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन होगी, तो यहां से मैं v को तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा 4j क्या। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, देखो कॉन्स्ट हमारे पास इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो कौन सी होगी, एक्सेलरेशन हमारे पास होगी जब हमारे पास ये वाली, मान लो अब जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट जो भी वो यहां पे आ गया है, हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा होता तब एक्सेलरेशन v की डायरेक्शन में होती, v की डायरेक्शन में या v के अपोजिट, तब मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा होता, लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। ऐसा सर्कुलर मोशन में कब होता है, जब अंदर की तरफ एक्सेलरेशन लग रही हो, यानी कि एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ हमारे पास पॉइंट कर रही है, वो एक्सेलरेशन लग रही हो AC, ये सेंटर की तरफ बन रही है, ये बार बार इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है और सर्कुलर पाथ बना रही है। तो AC का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं v²/r, इस ये लगा दो बस, v कितना है 4 का स्क्वायर/r, r कितना है 2, ये आ जाएगा 16/8, नहीं सॉरी 2, ये 8 आ गया। क्या बात क्लियर है, 8 आ गया। अब एक्सेलरेशन इस तरफ जा रही थी, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है, आई कैप की तरफ, है, तो v आ गया 4j कैप, और हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई 8 आई कैप, बात क्लियर है। अब जिस ऑप्शन में ये दोनों चीजें दिखे उस ऑप्शन को मार्क कर देना, ठीक है, टू 8 आई कैप, ठीक है, नोट कर लो। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रिवर बोर्ड का प्रॉब्लम है, एक बार खुद से ट्राई करो, तो सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्या रखा है, बोर्ड विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, एक रिवर है हमारे पास, स्टिल वाटर में हमारे पास इसकी स्पीड होती है बोट की 5 किलोमीटर, वी एस लिख देते हैं, वी स्टिल इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या रखा है कि अगर विड्थ 1 किलोमीटर है,
और अगर हमारे पास टाइम लग रहा है 15 मिनट्स, 15 मिनट्स को मैं लिख रहा हूं 1/4 आवर्स, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया बस। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इन, देखो अब हमें क्या रखा है, अगर ये वीएस यहां पे था लेकिन अब अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, इसकी मैंने कुछ दे दी वीआर। अब हमारे पास ये स्टिल नहीं है, रिवर की कोई स्पीड आ गई है, तो अब हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा, ये बात पक्की है, शॉर्टेस्ट तो यही होगा। लेकिन अगर मैं अब यहां पे सीधा इस बोर्ड को छोड़ूंगा तो वीआर के रिस्पेक्ट में जाते जाते ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखो कुछ भी हो जाए, वीआर इसकी डायरेक्शन तो चेंज करेगा ही करेगा। तो मैं कुछ ऐसा करता हूं, एक काम करते हैं कि इसको मैं कुछ एंगल पे छोड़ देता हूं, तो ये वीआर होते 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 ये स्ट्रेट ही आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ अपने आप आ जाएगा। लेकिन 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 मेरे पास, मुझे अब ये नहीं पता कि मैं क्या लू है, मुझे ये नहीं पता मैं क्या लू। तो हमने क्या कहा गया था कि हमें कहा गया था कि इसकी स्टिल वाटर में कितनी थी, स्टिल वाटर में इसकी कितनी थी, इसकी स्टिल वाटर में इसकी 5 थी। तो इसको मैं अब वीएस को यहां पे छोड़ रहा हूं, वीएस साइन थीटा यानी 15 साइन थीटा इक्वल टू 5। इसको जब मैं बैलेंस कर दूंगा तो ये ऐसे सीधा निकल जाएगा। तो यहां से 15 साइन थीटा, 15 नहीं सॉरी 15 नहीं 5 साइन थीटा इक्वल टू वी आर, ये आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, वीएस यानी 5 कॉस थीटा, ये वाली चीज 5 ही है, इसका मैंने कॉस थीटा लिया। हमारे पास ये हमारे पास v 5 कॉस थीटा आ गया, ये वाली डायरेक्शन मैं यहां पे लिख देता हूं, वीएस कॉस थीटा। हमें कहा गया कि इसको 1/4 आवर्स लग रहे हैं, तो यहां से मैं डायरेक्ट अब रिलेशन निकालता हूं, S इज इक्वल टू डी अपॉन टी। टी कितना है 1/4 आवर्स और डी कितना है 1 अपॉन 1/4, और ये चीज कितनी आई थी वीएस कॉस थीटा, यानी 5 कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा मिल जाएगा, देखो कॉस थीटा क्या मिलेगा, ये आ गया कॉस थीटा मिल जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा 4/5। अच्छा कॉस थीटा 4/5 कहां होता है, ये बात आपको पता होगी। 4/5 कहां पे होता है, देखो हम इंपॉर्टेंट दो एंगल्स पढ़ते हैं, 37 डिग्री और 53 डिग्री, है ना। ये टेबल भी याद रखना, साइन थीटा और कॉस थीटा। 37 डिग्री इसका होता है, 37 डिग्री इसका होता है कितना 3/5, और इसका होता है 4/5, और इसका 53 डिग्री होता है 4/5, और इसका होता है 3/5, यानी कि 4 ये हो जाएगा, यहां से थीटा आ जाएगा 37 डिग्री। क्या बात क्लियर है? 37 डिग्री आ गया, तो यहां पे रख दो साइन 37 कितना होता है 5 इज इक्वल इंटू 5 इंटू साइन 37 डिग्री कितना होता है 3/5। यहां से वीआर आ जाएगा, वीआर की वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, 3 आ गई, यानी बी ऑप्शन हमारा सही आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, बस पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ठीक है, इसे नोट कर लो। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार इसे खुद से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, देखो स्टोन इज टाइड 180 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एट इट्स एंड इट इज मेकिंग 28 रेवोल्यूशन इन हॉरिजॉन्टल सेकंड एवरी मिनट। ये हमारे पास एक स्टोन है जो सर्कुलर पाथ क्रिएट कर रहा है, ये कितना है 180 सेंटीमीटर, और हर मिनट में यानी 60 सेकंड में
28 रेवोल्यूशन हो रही है, यानी एक सेकंड में 28/60 होंगे। हमें फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता है क्या होती है, हर एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, है ना, यही होती है। तो यहां से ये हमारे पास सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास बन गई 28/60 सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन गई। और ओमेगा होता है 2 पाई म्यू, ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो अगर मैं निकालूं तो ये बन जाएगी 2 × पाई की वैल्यू 22.7 लेते हैं। अगर वहां पे दे रखी हो तो वही लेके चलना, ठीक है। 28/60 ये कट 4, तो ये बन जाएगी 22 × 8, 22 × 8 176/60, ठीक है। ये अभी मैं इसको सॉल्व नहीं पूरी तरह कर रहा, इसको लास्ट में सॉल्व पूरा कर लेंगे। एक काम करो, अब ये अभी सिर्फ ओमेगा है, अभी आंसर नहीं आया। ओमेगा इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, ये चीज होती है। अब यहां से v हमें मिल जाएगा, v कितना है 180, नहीं 180 नहीं है 1.8 है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये 1.8 मीटर होएगा। तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 176/60। तो यहां से इसको जो मैं सॉल्व करूंगा 18/100 आ जाएगा, क्योंकि ये एक 10 में इधर भेज रहा हूं, क्योंकि ये मत कहना कि मैंने यहाँ पे 10 को नीचे उतारा, ये मैं 100 यहाँ पे सारे जीरो एक साथ इकट्ठे कर लिए, ठीक है। ये इंटू 176/6, 6 और 18 कैंसल, ये 3 बन गया, तो ये बन जाएगा 8 और 2 और ये 2 ऊपर गया 528, यानी 5.28 वी की वैल्यू तो ये आ गई 5.28। अब हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आएगी, एक्सेलरेशन निकालनी है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगी v²/r, v²/r कितना होता है। अब 528 का मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, 528 का स्क्वायर कितना होता है, 528/528, और 10 में 10, ये एक यहाँ पे नीचे 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो उतरेंगे इसके और इसके, और नीचे आर भी है, ये एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं देख लो 528, और रेडियस कितना है, यहाँ इसमें से कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। ये हो जाएगा 1.8 यानी 18/10, 1.8 को 18/10 लिख रहा हूँ, 0 से 0 कैंसल। अब हमारे पास इसे दे रखा है 1936 की फॉर्म में दे रखा है, तो अब मैं थोड़ा सा इसे सॉल्व करता हूं। 18 से ये कैंसल, ये बन जाएगा 9, 1936 की आते ही मैं वहां पे कैलकुलेशन रोक दूंगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये आ जाएगा 9 से, ये 9 आ गया, और ये 2 से काटूंगा तो ये बन जाएगा 2, 6 और 4। थोड़ा और कट सकता है, देखिए जरा, ये देखो ये 3 से और मेरे ख्याल कट जाएगा, ये 3 और ये कट गया, ये बन जाएगा 88 हो जाएगा। 3 से और कटेगा, ये बन जाएगा, 3 से और कटने के बाद ये बन जाएगा 17 और 6। तो हमारे पास कितना बचा, 176, 176 और 88 को मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं क्या बनता है। 48, 756, 60, ये बन जाएगा 14,
84041 88451। तो यहां से अभी पूरी तरह कैलकुलेशन मतलब सॉल्व नहीं हुई है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। ये कट जाएगा तो ये 500 रह जाएगा, 80। ये थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना, मैंने यहाँ दिखा दिया था, एक बार खुद से करके देना इस कैलकुलेशन को। ये 500 बन गया, थोड़ा और काटेंगे, कितना आ रहा है 1936, 1936 ठीक है 1936। ये बन जाएगा 250/44। थोड़ा और कटेंगे, ये बन जाएगा 125 और 22। ये बहुत लंबी कैलकुलेशन जा रही है, देख लेना। 196 शायद अब हमारा जवाब आ चुका है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 22 इंटू 88/125 आ रहा है। 88 को और 22 को मल्टीप्लाई करना क्या आता है, 16 और 1 176, और ये बन जाएगा 6 और ये 3 ऊपर गया 1936। हाँ आ गया आंसर, लो आ गया आंसर 1936। ये थोड़ी लंबी कैलकुलेशन चली गई है, ठीक है। 1936/125। तो ये जब मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करूंगा 1936/x से, तो x की वैल्यू आ रही है 125। नोट कर लो, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन चली गई है, एक बार आप खुद से ट्राई कर लेना कैलकुलेशन को। 528 इंटू 528/10,000 इंटू 1.8, ठीक है। इसे जरा कैलकुलेट के बाद फिर से खुद से करके देख ले। x इक्वल टू 125 आ रहा है आंसर, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। होप सो इस पार्ट पे आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।